प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। और आज हम परमेश्वर के वचन से न्याय के दिन की तैयारी के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे। पिछले दिनों हमने सीखा कि परमेश्वर का वचन हमें तैयार रहने के बारे में सिखा रहा है, ताकि हम उन आने वाली घटनाओं से और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सके। और वो सावधानी इस बात के लिए है कि हम अपने जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाएं। हम व्यर्थ बातों में अपने आप को इतना ना घुल मिल जाएं व्यर्थ बातों में कि हम परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान ना दें। और इसलिए कहता है कि तुम हर समय प्रार्थना और विनती क्या करो, बोलता है। हर बात में क्या बोलता है, परमेश्वर का हमको धन्यवाद करते रहना है, परमेश्वर का वचन कहता है। और हमें जागृत रहना, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए कहता है जागते रहो और तुम प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हर समय हमें प्रार्थना करना है, ताकि हम आने वाली घटनाओं से और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हो सकें। और न्याय के दिन की तैयारी के विषय में आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे जो निश्चय करके आपके जीवन में आशीषों को लेकर आएगा। और यीशु मसीह एक धनवान व्यक्ति के बारे में बता रहा है, जिसका एक भंडारी है, जो उस धनवान व्यक्ति की संपत्ति की देखभाल करता था। परंतु लोगों ने कहा, ये भंडारी तो आपकी संपत्ति, आपके माल को उड़ाए दे रहा है। वो व्यर्थ क्या कर रहा है, आपकी संपत्ति को व्यर्थ खर्च कर रहा है, अपने ही स्वार्थ के लिए वो खर्च कर रहा है। जब इस बात का स्वामी को पता चलता है तो स्वामी उस भंडारी से कहता है, तेरे भंडारीपन का मुझे लेखा दे। तब वो भंडारी सोचता है कि मुझसे मिट्टी तो कोड़ी नहीं जाएगी, मैं मजदूरी तो कर नहीं सकता, भीख भी मांगते हुए मुझको लज्जाएगी, बोल रहा है। तब उसने क्या किया, जितने कर्जदार थे उनको बुलाया, पहले से पूछा तुझे कितना कर्ज है। तब उसने कहा 100 मन तेल। उसने कहा ठीक है, बही खाता ले, हिसाब किताब कर ले, और बोलता है 50 मन लिख ले। क्योंकि जब वो बाहर जाएगा, जिसका 100 था उसने उसका अगर 50 माफ कर दिया तो 19 से करके उसको क्या करेगा, मदद करेगा। फिर दूसरे को बुलाता है, उससे कहता है तुम्हारा कितना है। तब वो कहता है 100 मन गेहूं। तो बोलता है 80 लिख ले बही खाता लेकर। तब यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को क्या क्या सराहा, और क्योंकि उसने चतुराई से काम लिया। क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहार में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। और ये ज्योति के लोग कौन है, हमारे बारे में परमेश्वर कर, हम ज्योति के संतान है, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन संसारिक लोग आपसे ज्यादा चालाक है, आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, आपसे ज्यादा चतुर है। ये यीशु मसीह कह रहा है। क्यों करके, क्योंकि जो कुछ उसको मिला था, जो भंडारीपन मिला था, उसको लेखा देना पड़ेगा करके उसने बुद्धिमानी के साथ व्यवहार किया। और उसने क्या किया, माफ कर दिया उन कर्जदारों को। लेकिन आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से उसके न्याय के सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन का भी लेखा लेगा। परमेश्वर हमें भी भंडारी बनाया। परमेश्वर जो आशीष हमको दिया, हमको उसका भंडारी बनाया। परमेश्वर हमें जो परिवार दिया, हमें उसका भंडारी बनाया। परमेश्वर जो बच्चे दिए, हमें उसका भंडारी बनाया। यानी ये सब चीज संपत्ति है, जिसका हमें देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया। जो सेवा दिया वो भंडारीपन है, जो कार्य दिया वो भंडारीपन है। और परमेश्वर इन सब का क्या करेगा, लेखा लेगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है ये चतुर भंडारी है, और इसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ, बड़ी चतुराई के साथ क्या किया, व्यवहार किया। क्योंकि उसको पता था जो कुछ मुझे, अगर बाहर जाऊंगा तो मुझसे क्या होगा, अगर मैं ऐसे ही निकाल दिया गया तो बाहर भी लोग मुझको क्या करेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे। और अंदर तो स्वामी मुझको निकाल ही दे रहा है। तब उसने क्या किया, बड़ी बुद्धिमानी के साथ काम किया। और उसने क्या किया, माफ किया उनके कर्जों को, ताकि उसको पता है अगर मैं माफ कर दूंगा तो मुझको लोग क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। और आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है अपने वचन के द्वारा, क्या हम ऐसे बुद्धिमानी के साथ काम कर रहे हैं? क्या जो भंडारीपन परमेश्वर ने हमको दिया, उस भंडारीपन को हम क्या सही जगह पर, सही रीति से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? और इसलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है, मैं तुमसे कहता हूं अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो,
ताकि जब वो जाता रहे तो तुमको अनंत निवासों में क्या करे, ले ले। जो थोड़े से थोड़े में क्या है, सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा, और जो थोड़े से थोड़े में भी बोलता अधर्मी है, वो बहुत ही अधर्मी है, बोल रहा है। और यहाँ लिखा है, जब तुम अधर्म के धन में सच्चे नहीं ठहरे तो तुमको सच्चा धन कौन देगा। जब तुम्हें संसार में, इन सांसारिक वस्तुओं में अगर तुम सच्चे नहीं हो तो परमेश्वर तुमको स्वर्गीय धन क्यों देगा। आज लोग इस संसार में छोटे छोटे जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, भाई भाई से नफरत कर रहा है, उसको उसके विरोध में कोर्ट केस कर रहा है। बताइए, परमेश्वर के लोग होकर अगर आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको स्वर्ग के राज्य में क्यों कर लेकर जाएगा। जो यहाँ क्षमा नहीं कर सकता, परमेश्वर बोलेगा उनको क्यों कर वो स्वर्ग के राज्य में लेकर जाएगा। जो यही लड़ाई और झगड़ा कर रहा है, परमेश्वर अपने राज्य में से लड़ाई झगड़ा करने वाले को क्यों लेकर जाएगा। परमेश्वर जो कुछ यहाँ दिया, इस संसार में दिया है, अगर हम उसके प्रति अगर विश्वास योग्य नहीं है, उसके प्रति सच्चे नहीं, उसके साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं करें, तो परमेश्वर हमको स्वर्गीय धन क्यों देगा। और इसलिए परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, हम अपने जीवन को जांचें, हम अपने जीवन को परखें। क्या आज हमको जो कुछ परमेश्वर ने दिया, हम उस चीजों को लेकर कितने विश्वास योग्य हैं, हम कितने सच्चे हैं, इस बात को आप देखें। आपको परिवार दिया, आपको अपनी पत्नी दी गई, अपना पति दिया गया, क्या आप उसके प्रति ईमानदार हैं। अपने पति से वैसा प्रेम कर रहे हैं जैसा प्रेम रखना चाहिए, अपनी पत्नी से वैसा प्रेम रख रहे हैं जैसा रखना चाहिए। क्या आप उसके प्रति विश्वास योग्य हैं। क्या आप अपनी पत्नी के प्रति विश्वास योग्य हैं, या पत्नी अपने पति के प्रति विश्वास योग्य है। आपको परमेश्वर ने एक परिवार करके बनाया, आप दोनों एक परिवार हैं, आपका एक अलग परिवार है। इस बात को जानना जरूरी है। आप दोनों एक परिवार का निर्माण करें। आप दोनों के लिए एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना, विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। तभी परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी। परमेश्वर ने जो कुछ आज आपको सौंपा, क्या आज उसके प्रति आप ईमानदार हैं। परमेश्वर ने, कई बार लोग प्रार्थना करते, प्रभु मुझे बच्चे की आशीष दे, बच्चे की आशीष दे, लेकिन जब बच्चे मिल जाते तो बच्चों की वो देखभाल नहीं करते, बच्चों से वो प्रेम नहीं करते, बच्चों के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, और वो सोचते हैं ये तो सिर्फ पति की जिम्मेदारी है, पति सोचता है ये तो पत्नी की जिम्मेदारी है, और ऐसा करके वो बच्चों की अवहेलना करते हैं, और पति अपने रास्ते पर, पत्नी अपने रास्ते पर चल निकलती है। परंतु जिस बच्चे को घर में उन्होंने छोड़ा, वो बच्चा अकेला है, कुंठित है, रोता है, बिलखता है, और वो बच्चा अपने माता पिता के प्रेम के लिए तरसता है। क्या ये भंडारीपन का लेखा परमेश्वर आपसे नहीं लेगा। परमेश्वर जो धन आपको दिया, उस धन के प्रति आप कितना ईमानदार हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमसे कहता है, अंतिम दिनों के अधर्म। और जब हम लोग दूसरा तीमुथियुस को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अंतिम दिनों में वो कठिन समय आएंगे जब मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। पति सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, मैं कमा रहा हूं, ये धन मेरा है, मैं अपनी देखभाल करूं। पत्नी सोचेगी ये धन मेरा है, मैं अपनी देखभाल करूंगी। लोग स्वार्थी हो जा रहे, लोग लोभी हो जा रहे, लोग डींग मार हो जा रहे, संसार को दिखाने के लिए तो साथ साथ चल रहे हैं, परंतु पति पत्नी में कोई प्रेम नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए तो बड़े घर बना लिए, लोगों को दिखाने के लिए तो बड़े बंगले बना लिए, लोगों को दिखाने के लिए तो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, लेकिन उनके बीच कोई प्रेम नहीं है। क्या ये सिर्फ डींग मार नहीं है संसार को दिखाने के लिए? लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये अंतिम समय के अधर्म है, परमेश्वर आपके भंडारीपन का लेखा लेगा। और यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, वो अधर्मी बोलते हैं कि बोलते हैं ये चतुर क्या है, चतुर भंडारी है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। वो अधर्मी था, फिर भी उसकी चतुराई को, उसकी बुद्धिमानी को क्या क्या सराहा, और कहा इस संसार के लोग अपने समयों के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में, बोलता है ज्योति के लोगों से अधिक क्या है, चतुर हैं। परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिया उसके प्रति आप कितना ईमानदार। आप दया नहीं करते हैं। आप जो धन परमेश्वर ने दिया उस धन को सोचते सिर्फ मेरा है, परंतु उस धन का भी परमेश्वर क्या करेगा, आपसे लेखा लेगा। और परमेश्वर का वचन मत्ती 5:7 में लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है, जो दया करने वाले, उन पर भी दया की जाएगा। याकूब 2:13 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम लोग याकूब 2:5 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है,
क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय भी बिना दया के क्या किया जाएगा, किया जाएगा। क्योंकि दया जो होती है वो न्याय के ऊपर भी जयवंत होता है। आपका दया करना इस पृथ्वी पर वो न्याय के ऊपर क्या होगा, जयवंत होगा, और परमेश्वर आपको अनंत निवास में ले जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो दया करेगा उसके ऊपर न्याय जयवंत नहीं होगा। आपको न्याय के दिन की तैयारी के विषय में मैं परमेश्वर के वचन से सिखा रही हूँ। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से मत्ती 25 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, न्याय के सिंहासन के सामने वो लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, लोग खड़े रहेंगे और वहां पर इस प्रकार से भेड़ और बकरियों के बारे में करके परमेश्वर का वचन कहता है। और तब इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वहां भेड़ और बकरियों को क्या करेगा, अलग करेगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी होगी। जैसे चरवाहा भेड़ और बकरियों को खड़ा करता है, सब जाति के लोग भेड़ और बकरी के जैसा होंगे। और भेड़ बकरी क्यों करेगा, क्योंकि भेड़ जो होती है स्वामी की बात को सुनती है, अपने मालिक की बात को सुनती है, परंतु बकरी जो होती है चंचल होती है, वो अपने स्वामी से भी आगे बढ़ जाती है। जो कुछ उसने कहा उसकी बातों से आगे नहीं बढ़ना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर के बोलते बातों को, वचन को हमको बढ़ाना नहीं है, हाँ हमको उसको घटाना भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर बढ़ाएंगे तो विपदाएं भी आपके जीवन में बढ़ जाएगी। और परमेश्वर के वचन को घटाना भी नहीं, वैसे न्याय के सिंहासन के सामने हर व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, और वो भेड़ और बकरियों के समान होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। और तब यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो दाहिनी ओर वालों से कहेगा, और दाहिनी ओर में भेड़ों को क्या करेगा, रखेगा, और बाईं ओर क्या करेगा, बकरियों को रखेगा। और दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है वो दाहिनी ओर से जो भेड़ लोग हैं, जो उसकी आवाज को सुनते, जो उसकी बात को सुनते, जो उसके पीछे पीछे चलते, उसके वचनों का पालन करते, उससे कहेगा, हे पिता के धन्य लोगों, आओ परमेश्वर के राज्य के तुम क्या हो जाओ, अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझको क्या किया, भोजन दिया, खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सूधी रखी, मैं बंदीगिरी में था और तुम मुझसे मिलने आए। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दया करता है उसका न्याय भी दया के साथ किया जाएगा, और दया के ऊपर न्याय प्रबल नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है वो जयवंत नहीं होता। और वहां पर हम जब दया करने वाले, परमेश्वर जो कुछ हमारे जीवन में दिया, अगर हम उससे लेकर उन धनों को, अन्याय के धर्म को लेकर हम दया के कार्य को करें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि दया के ऊपर न्याय प्रबल नहीं होता। इसलिए उसका वचन कहता है धन्य वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। आप दया करने वाले हैं तो आप पर दया किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम बुद्धिमान बनो। और इसलिए नीति वचन उसका 8 उसका 12 में इस प्रकार से लिखा है, मैं बुद्धि हूं जो चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करता है। इसलिए हे भोले लोगों, हे सीधे लोगों, हे साधारण लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है तुम चतुराई सीखो, तुम बुद्धिमानी सीखो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं बुद्धि हूं जो चतुराई में वास करता हूं। और यीशु मसीह जब उसके सामने फरीसी और शास्त्री उसको फंसाने के लिए आते थे, तब यीशु मसीह उनकी चतुराई को समझता था। और इसलिए यीशु मसीह कहता है तुम कबूतर के समान बोले परंतु सर्प की नाई तुम बुद्धिमान बनो, तुम चतुर बनो, बोल रहा है। क्योंकि यह संसार है और संसार तुम्हें तरह तरह की बातों से फंसाएगा, नाना प्रकार के उपदेशों से तुमको भरमाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हे भोले लोगों, हे साधारण लोगों, तुम क्या करो, चतुराई सीखो, तुम बुद्धिमानी को सीखो और बुद्धिमान हो जा, तुम बुद्धिमान भंडारी बन जा, तुम चतुर भंडारी बन जा। जो कुछ परमेश्वर ने तुमको दिया है, परमेश्वर कहता उसके प्रति तुम विश्वास योग्य बन जाओ। क्योंकि यीशु मसीह कहता जो दया करेगा उसका न्याय भी दया के साथ किया जाएगा, जो दयावंत है उस पर भी दया किया जाएगा। और लिखा है दया के ऊपर बोलता है न्याय प्रबल नहीं हो सकता। वो दया के ऊपर परमेश्वर का वचन कहता है वो न्याय के ऊपर जयवंत होंगे। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है आप मूर्ख ना बने रहें, आप न्याय के दिन की तैयारी में लगे रहें। और ये न्याय का दिन के लिए हमें अभी से इस बात की तैयारी करना है कि जो कुछ परमेश्वर हमको दिया हम उसके प्रति ईमानदार बन जाए, हम उसके प्रति विश्वास योग्य बन जाए। क्योंकि एक दिन हमारा स्वामी भी हमारे भंडारीपन का लेखा को लेगा। सो परमेश्वर कहता है जो तुमको इस संसार में धन संपत्ति मिली,
जो परिवार मिला, जो बच्चे मिले, जो सब कुछ मिला, उसके प्रति आप किस प्रकार से विश्वासी हो गए। परमेश्वर ये बातें आपके जीवन से देखना चाहता है। जब आप दया करने वाले, जब आप क्षमा करने वाले, जब आप प्रेम करने वाले, परमेश्वर भी आपके जीवन में ऐसी भलाई को लेकर आएगा। परमेश्वर भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। आप जब भूखे को खिलाते हैं, जब आप नंगे को पहनाते हैं, जब आप मारे मारे फिरते हो को अपने घरों में रहने के लिए स्थान को देते हैं, परमेश्वर आपके लिए भी ऐसी दया को करेगा। सो आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिताजी आपके पास आते हैं। आज के सुंदर समय, सुंदर घड़ी के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। आपने निश्चय करके खुदावन अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया। ऐ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, आज इन दिनों परमेश्वर आप पिता अपने बेटे के आगमन के लिए अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते। आज ये वचन प्रत्येक के जीवन को काटे और छांटे और ये 100 गुना फल लेकर आए यीशु के नाम से। खुदा अपने परिवार में प्रेम को लेकर आए प्रभु जी, अपने परिवार में आनंद और शांति और मेल मिलाप को लेकर आए। परमेश्वर पिता आज का वचन ऐ खुदा हर बंधन टूटे प्रभु, और मनमुटाव की आत्मा इनके जीवनों को छोड़ कर जाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे आपने हमारे अपराधों को क्षमा किया अपने बेटे में, वैसे ये भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करने वाले बन जाए खुदा प्रभु जी। ऐ पिता परमेश्वर, प्रेमी हृदय को दीजिए प्रभु जी, दयालुता का मन को दीजिए परमेश्वर। अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ की आत्मा से अपने लोगों को पिता परिपूर्ण करे। हाँ पिता, ये चतुर हो जाए प्रभु जी, लोगों की बातों को परख सके प्रभु जी। ऐसी परख की आत्माओं को दीजिए परमेश्वर, ये बुद्धिमान हो परमेश्वर आपके मार्गों में चलने के लिए पिता, और इस संसार की झूठी बातों से, उनके छल और कपट से परमेश्वर के जीवन की आप रक्षा कीजिए। खुदाबंद परमेश्वर, कई ऐसे झूठे लोग हैं प्रभु जी, जो भेड़ों के पिता परमेश्वर प्रभु जी भेड़ों के समान दिखाई देते, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़ियों के समान है। ऐसों से आपके लोगों की आप रक्षा कीजिए, और पिता दिनों दिन ये आत्मिक उन्नति करे, आपके आगमन के लिए तैयार हो जाए। खुदावन प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जितने रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से वो चंगाई को पाए। इसी घड़ी परमेश्वर पिता, जितने निराशाओं में प्रभु अपनी शांति से अपने लोगों के जीवन में अपनी शांति को परिपूर्ण करे। ऐ खुदावन परमेश्वर, जितने परिवार में अनबन है, लड़ाई और झगड़े है, मनमुटाव है, आज सारे बंधन यीशु नासरी के नाम से टूट जाए। खुदावन परमेश्वर प्रभु, आप इनके हृदय के बंधनों को तोड़े हैं प्रभु, उन विचारों के बंधनों को आपने तोड़ दिया प्रभु। आपका धन्यवाद। अपना प्रेम, अपनी शांति, अपने आनंद से अपने लोगों को भर दीजिए। पवित्र आत्मा रे बांदा खाला रे बाशे खीरी उस दोनों नबा, अपने अद्भुत प्रेम को इनके हृदय में उंडेल दीजिए। आपके प्रेम के बगैर, आपके आत्मा के बगैर ये किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं पिता, किसी से प्रेम नहीं कर सकते प्रभु, इनके लिए संभव नहीं है पिता। आप इसलिए कृपा कर अपनी आत्मा को परमेश्वर के जीवनों पर उंडेल दीजिए प्यारे पिता। अपने प्रेम का आत्मा, अपनी शांति, आनंद, मेल मिलाप का आत्मा, आपकी आत्माओं के फलों से इनका जीवन बढ़ जाए। खुदा प्रभु जी, हम ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, दिनों दिन ये आपकी आत्माओं के फल इनके जीवन में विकसित होते जाए और परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बढ़ते चले जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आशीष भलाई जो आज के दिन दिया पिता, आपका धन्यवाद। अपनी अद्भुत सुरक्षा में प्रत्येक को रखे, सिर से लेकर पैर की नख तक अपने लहू में ढांपे, अपने क्रोध की आड़ में प्रत्येक के जीवन प्राण आत्मा को रखे। हर दुष्टों की युक्ति योजनाओं से इनके जीवन की रक्षा करे। हर एक खिलाया पिलाया तंत्र मंत्र जादू टोने की सारी शक्तियां यीशु के नाम से इनके जीवन से बेअसर हो जाए। इसी घड़ी परमेश्वर बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, अंधकार की शक्तियां टूट जाए यीशु के नाम से, इसी घड़ी टूट जाए यीशु के नाम से। हर वो खिलाया पिलाया परमेश्वर के जीवन से यीशु के नाम से निकल जाए। ओ पिता, बंधन बंधुआई की आत्मा निकल बाहर हो यीशु के नाम से। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रभु अपने लोगों को भर रहे प्रभु, हर अंधकार की शक्ति इनके जीवनों को छोड़कर जा रही है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, आपको आदर महिमा देते हैं। आपके अद्भुत किए हुए कार्य के लिए पिता आपका धन्यवाद। आपके अद्भुत छुटकारे के लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।